हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रिक्रूटमेंट आई है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। आप पोस्ट देख सकते हैं, आपकी एंट्री पे यानी आपकी सैलरी कितनी दी जाएगी, आपको मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 56,100 तक आपको पे किया जाएगा। एज लिमिट 35 मांगी गई है। असिस्टेंट कंप्ट्रोलर है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट है, मेडिकल ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल इलेक्ट्रिकल, स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर। तो इन सब के लिए जो है आपको 56,100 आपको सैलरी पे की जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका आप एक बार चेक कर सकते हैं। एज लिमिट जो है यहाँ पे 35 मांगी गई है। अब नीचे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए 54,900 आपसे यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए 35,400। एसआर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जो है 35,400 है। फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 29,200। यूडीसी के लिए 25,500। जूनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के लिए 25,500। मैकेनिक ऑपरेटर मशीन ऑपरेटर के लिए 21,700। ड्राइवर के लिए 19,900। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,000। तो यहाँ पे टोटल जो है 53 पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 35 तक की आपकी मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है सिर्फ 25 एज लिमिट मांगी गई है। नीचे हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपसे जो एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, डिजायरेबल में मांगा है एक्सपीरियंस। तो अगर है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड CGPA UGC point scale from recognized university institute along with a good academic record. असिस्टेंट कंप्ट्रोलर के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड। असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बी रजिस्टर्ड एज आर्किटेक्ट विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर द आर्किटेक्ट एक्ट 1972। 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज ICAR। तो यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए ही मांगा गया है 3 year एक्सपीरियंस। बाकी का चेक कर लेते हैं एक बार। मेडिकल ऑफिसर में आप देख सकते हैं एन MBBS डिग्री फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विथ रजिस्ट्रेशन इन इंडियन मेडिकल रजिस्टर। तो ये आपसे मांगा गया है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी आपसे जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, 5 year एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट वेलफेयर में आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, इंक्लूडिंग रिलेटेड डिसिप्लिन एंड रिलेवेंट बेसिक साइंस विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो ये आपसे मांगा गया है। और PhD आपसे आप मांगी गई है। डिजायरेबल में जो है आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्पोर्ट्स ऑफिसर में देख सकते हैं आप मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस विद एटलीस्ट 60% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल। तो ये आपसे यहाँ पे मांगा गया है। हॉर्टिकल्चर में आप देख सकते हैं BSc एग्री डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर। तो ये आपसे मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल में आपसे यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ये मांगा गया है। SR लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, आपसे यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है 2.5 year का। फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट में बैचलर डिग्री इन साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, तो ये आपसे मांगा गया है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। जूनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड में बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 year डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फॉलोइंग 12th स्कूलिंग, तो ये मांगा गया है। शॉर्टन स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स इंग्लिश एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन कंप्यूटर, ये मांगा गया है। मशीन ऑपरेटर में मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो बस ये आपसे मांगा गया है मशीन ऑपरेटर में। ड्राइवर में 10th पास एटलीस्ट 3 year आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप 12th पास है तो भी आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी चीज़ें डिज़ायरेबल में मांगी गई है। नीचे आपको बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से अपना फॉर्म को फिल करना है। आपको जो है यहाँ पे अपना जो हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, जिसके लिए यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पे आपको अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू superscribe the words in capital letter application for the post of dash at the top of envelope continue the application form। तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको टॉप ऑफ द एप्लीकेशन के ऊपर लिखना पड़ेगा। अब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि आपकी क्या एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। तो यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है 500 RS आपको यहाँ पे पे करनी है इन केस ऑफ यू आर OBC। और SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स भी दी हुई है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स मांगे जा रहे हैं, क्या फ़ोटोज़ मांगी जा रही है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि PDF आपको कहाँ मिलेगी। जब आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो ये वाली एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट अंडर CAU इम्फल, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, पेमेंट गाइडलाइंस दी हुई है। तो इस पे आप क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपकमिंग डेज में आपको जॉब से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। साथ ही साथ अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप UGC नेट मेंटोर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा क्रैश कोर्स दिया हुआ है किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो एक बार उसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।